अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डेंगू फ़ीवर। डेंगू फ़ीवर क्या होता है, इसकी क्या क्या अलामतें होती हैं, इसको किस तरीके से आप तशख़ीस कर सकते हो, मतलब डायग्नोस कैसे कर सकते हो और इसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा आप इससे बच कैसे सकते हो, प्रिवेंशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊँगी। डेंगू फ़ीवर जो है वो बेसिकली एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है जो कि फ़ीमेल मॉस्किटो है, उसके काटने से डेंगू फ़ीवर होता है। ये मच्छर अब किस टाइम काटता है? ये काटता है जब दिन में सूरज निकलता है उस टाइम, और जब सूरज ग़रूब होने वाला होता है उस टाइम ये मच्छर काटता है। और जो जो आपके बॉडी पार्ट एक्सपोज हो रहे होते हैं, जैसे कि आपके बाजू हो गए, आपके टखने हो गए, अगर ट्राउज़र्स आप टखनों से ऊंचा पहनते हैं, अपने एंकल जॉइंट से ऊंचा पहनते हैं, वहाँ पे हो गया, या फिर आपके फेस पे, नेक पे, कहीं पे भी ये काट सकता है। इस मॉस्किटो के जो अंडे होते हैं वो साफ़ और गदले पानी दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए अपने घर में एहतियात करें, पानी साफ़ हो या गदला हो उसे खड़े ना होने दें। अब इस मच्छर की डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं। पहले ये अंडा होता है, फिर ये अंडे से प्यूपा बनता है, फिर लार्वा बनता है, और फिर एक अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। अब बात आती है इससे बचा कैसे जाए। इससे इस तरीके से बचा जाए कि पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने जाएं, अपनी बॉडी पार्ट्स को मुकम्मल तौर पे कवर किया जाए, कोशिश की जाए जो बॉडी पार्ट्स आपके एक्सपोज हो रहे हैं उन पे आप मॉस्फेल का इस्तेमाल करें, अपने घर में गदला या साफ़ पानी खड़ा ना होने दें, और घर में रेगुलर बेसिस पे आप स्प्रेस ज़रूर करें मॉस्किटो के लिए। अब बात आती है अगर किसी को डेंगू फ़ीवर हो जाता है तो उसकी क्या क्या अलामतें होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, 100+ फ़ीवर रहता है। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में पेन होता है, आपके जॉइंट्स में, जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा आपकी आँखों के पीछे भी दर्द होता है, जिस पेन को हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेट्रोबल्बर पेन भी कहते हैं। आपकी भूख कम हो जाती है, आपको प्यास नहीं लगती है, आपका मुंह कड़वा हो जाता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता है, जिसकी वजह से आप डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हो। इसके अलावा आपकी बॉडी पे रैश हो सकता है, रेड रेड किस्म के स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी आपके बन सकते हैं। इसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है, यानी कि सर दर्द हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको डायरिया डेवलप हो सकता है जिसमें आपको उल्टियाँ लग सकती हैं या फिर लूज़ मोशन लग सकते हैं। डेंगू फ़ीवर के अंदर आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग का भी इशू हो सकता है, यानी कि आपकी नाक से खून आ सकता है या फिर आपके पेशाब में, यूरिन में खून आ सकता है। अगर डेंगू फ़ीवर की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा वर्स हो जाएं तो उसमें आपको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया जाता है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। इसके अलावा डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का इशू होना शुरू हो जाता है, और डेंगू शॉक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, आप बेहोश हो जाते हो। अब बात आती है किसी भी बंदे को डेंगू फ़ीवर हो गया है तो इसको डायग्नोस वो कैसे करेगा, मतलब इसकी तशख़ीस कैसे करेगा। इसके लिए आप NS1 टेस्ट करवा सकते हो। NS1 टेस्ट जो है हम बेसिकली इसलिए करवाते हैं ताकि हमें 100% पता लग जाए कि किसी इंडिविजुअल या किसी पेशेंट के अंदर डेंगू फ़ीवर है कि नहीं है। जब पता चल जाता है कि इस पेशेंट के अंदर डेंगू फ़ीवर है तो फिर हम उसका रेगुलर बेसिस पे CBC कराते हैं। CBC इसलिए कराते हैं ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको उसके प्लेटलेट काउंट का पता लगता रहे। इसके अलावा जिस पेशेंट को डेंगू फ़ीवर डेवलप हो जाता है उसको रेगुलर बेसिस पे हम उसका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा डाउन की तरफ तो नहीं जा रहा। अगर ज़्यादा डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि खा पी नहीं रहा पेशेंट सही से, भूख प्यास नहीं लग रही, मुंह कड़वा है, उसकी वजह से भी पेशेंट शॉक की स्टेज में जा सकता है, यानी कि बेहोश हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा वर्स हो सकती हैं। अब बात आती है डेंगू फ़ीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। डेंगू फ़ीवर में आपने कोई भी पेन किलर नहीं लेना, जैसे कि ब्रूफिन आ गया, पॉन्स्टोन आ गया, ये दोनों चीज़ें आपने नहीं लेनी। अब क्या चीज़ आपने लेनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल या पैनाडोल लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिक्विड का इंटेक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और फ्रेश जूसेस का इंटेक करना है, यानी कि दिन में तकरीबन हर 2 घंटे बाद आपने कोशिश करनी है कि आप कोई ना कोई जूस या लिक्विड का इंटेक लाजमन करें। डेंगू फ़ीवर में आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम हो रहे होते हैं। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए आप पपाया का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पपाया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इसके लिए सिरप्स भी अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर पपाया मौजूद होता है, जैसे कि रीप्लैट के नाम से एक सिरप है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में 3 दफ़ा आपने उसको लेना है, 2-2 चम्मच। लेकिन डेंगू फ़ीवर के पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मुंह कड़वा होने के बाइस उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि वो पानी का इंटेक करे, तो उसको लाजमन ज़रूरत पड़ती है कि वो नॉर्मल सलाइन को इंट्रावेनसली ज़रूर उसकी ड्रिप लगाए,
ताकि अपने जो हाइड्रेशन है ना उसको मेंटेन कर सके, डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए और फर्दर डेंगू की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत ना पड़े और उसको वो एट होम ही ट्रीट कर ले। और जब तक डेंगू फीवर ख़त्म नहीं हो जाता किसी भी पेशेंट का, वो रेगुलर बेसिस पे अपना CBC लाजमन करवाता रहे ताकि उसका जो प्लेटलेट्स हैं उसको मोनीटर किया जा सके कि अब कितने हैं, अगले दिन कितने हैं और उससे अगले दिन कितने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।